हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और ये यूथ कंपटीशन टाइम्स आपको टॉपिक वाइज सब कुछ पढ़ा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और मेरा नाम है शिवम मिश्रा। मैं आपको पूरा यहाँ पे क्लास 10 का जो है यूपी बोर्ड का कंप्लीट सिलेबस पढ़ाऊंगा। आपको परेशान नहीं होना है। और प्लीज जितने बच्चे हैं चैनल पे नए वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देंगे। कोई समस्या कहीं से भी आ रही है तो आप बता दीजिए कि सर यहाँ पे समस्या हो रही है, ताकि उसका हम लोग प्रॉपर वे सोल्यूशन कर पाए। है कि नहीं भाई, है कि नहीं? उसका सोल्यूशन तो करना जरूरी है ना। तो यूथ कंपटीशन टाइम्स जो है आपके लिए बहुत सारी चीजें कर रहा है। जैसे हम लोग आपको किताब लेकर आए हैं, चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर दे रहे हैं। अनसॉल्व भी आपको मैंने फ्री में आपको दिया है, जाके ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको बेटा क्या मिला है, बहुत बढ़िया। उसके साथ आपको मिला है क्या मिला है, उसके साथ आपको मिला है बेटा सॉल्व पेपर। मतलब जो पीवाईक्यू जो आपके हो चुके हैं उनके हम लोग सोल्यूशन दिए हैं, वो भी आपके क्या है, पूरा पूरा सॉल्व है। ठीक है ना, वो सारी चीजें हमने प्रोवाइड किया है। तो प्लीज यार आप हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई समस्या है तो आप बताइएगा, सर यहाँ से मुझे समस्या क्रिएट हो रही है, ताकि हम उसका क्या कर पाए बेटा, समाधान कर पाए। समझ में आ रहा है ना सर? ओके, क्लियर है। चलिए बेटा, यहाँ पे क्या देखने वाले, निबंध। और ये जो निबंध है बेटा, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में आपके क्या है, रिपीटेड है। ठीक है ना, चलेगा। आज हम लोग सबसे बढ़िया वाला निबंध किस पे करने वाले हैं। वैसे आपके पेपर में कुल बेटा 5 निबंध आते हैं। क्या आते हैं, मैं आपको बता दूं, कुल 5 निबंध आते हैं। और आज हम लोग ये जो निबंध करने वाले हैं वो हम लोग करने वाले हैं विज्ञान की उपलब्धियां। जी हाँ, जो ये निबंध आज हम लोग करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट वाला, वो करने वाले हैं भैया विज्ञान की उपलब्धियां पर हम लोग क्या, ये निबंध करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपका आता है, आप इसे तैयार कर लीजिएगा। कोई इशू होगा तो सर बताइएगा, सर हमें यहाँ से इशू हो रहा है, ताकि हम उसका क्या कर पाए, प्रॉपर वे में समाधान आपका कर पाए। क्या कर पाए बेटा, समाधान आपका कर पाए। ठीक है ना, चलेगा। एक सेकंड, सॉरी। क्या है भाई, क्या है? हाँ? चलेगा। देखिएगा, जब भी आप बेटा पत्र लेखन लिख रहे हैं तो सबसे पहले हमें प्रस्तावना लिखना होता है। क्या लिखना होता है, प्रस्तावना लिखना होता है। प्रस्तावना में क्या होता है पता है, प्रस्तावना, प्रस्तावना में क्या होता है, किसी भी चीज की परिभाषा होती है, डिफिनीशन होती है। जैसे विज्ञान है क्या, विज्ञान के बारे में हमें बताना रहेगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं विज्ञान के लाभ, मतलब कि विज्ञान के क्या क्या लाभ हैं, आप बता दीजिएगा। फिर कहीं ना कहीं विज्ञान की हानि भी है, लाभ और हानि इस प्रकार बना बना के आप लोग लिखिएगा पॉइंट में। ठीक है ना, हानि। ठीक है ना, हम मतलब कि क्यों आवश्यक है, फिर हमारे भारत के वैज्ञानिक, मतलब इस प्रकार से पॉइंट टू पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। उसके बाद लास्ट में आपको लिखना होता है क्या, उपसंहार लिखना होता है। क्या लिखना होता है आपको, उपसंहार लिखना होता है। तो ये सब की पॉइंट है जिसको आपको देखकर बेटा अपने निबंध को लिखना होता है कि नहीं। और एक बात ध्यान देना, निबंध को लास्ट में लिखिएगा। जब आप हिंदी का पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं और आपने सभी प्रश्नों को कर चुके हैं, तो लास्ट में टाइम निकाल लीजिएगा, लमसम 15 से 20 मिनट का वक्त दीजिएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर का क्या होता है, हिंदी का निबंध होता है। तो हमें कहीं ना कहीं इस पे ज्यादा टाइम देना है। जब ज्यादा टाइम देना है, ज्यादा नंबर भी तो मिलना है ना, इसको थोड़ा सही से करना है। कैसे करेंगे देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे अब दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको हेड डाला बेटा प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखना है, प्रस्तावना में विज्ञान के बारे में आपको लिखना है। लिखेंगे, आज के विज्ञान बढ़ते हुए हाँ चहुओर विकास के कारण मानव दुनिया के प्रत्येक क्षेत्र में अग्रसर दिखाई दे रहा है। विज्ञान हर नए अनुसंधान के साथ मानव जीवन को अधिक सरल बनाता चला जा रहा है। मानव ने विज्ञान की सहायता से पृथ्वी पर उपलब्ध हर चीज को अपने काबू में कर लिया है। मतलब कि आपको बताना है विज्ञान के बारे में, विज्ञान है क्या, विज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। उसके बाद अंतरिक्ष के क्षेत्र में विज्ञान का क्या क्या है, तो विज्ञान के बढ़ते हुए विकास के कारण ही हम चंद्रमा से लेकर मंगल ग्रह तक पहुंच पा रहे हैं। हाल ही में भारत ने के चंद्रयान सफलता पूर्वक चंद्रमा का कक्ष में पहुंचना
मानव के विकास के क्षेत्र में बढ़ रही प्रगति का क्या है, उदाहरण है। पुरातन काल में जो चीजें असंभव सी प्रतीत हो रही थी, आज के विज्ञान के बढ़ते उपयोग के कारण वह सब साधारण सी महसूस हो रही हैं। मतलब कि अंतरिक्ष में, पहले अंतरिक्ष में चंद्रमा तक पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन आज विज्ञान ने इसको इतना सरल बना दिया है कि हम आज भी वहां पर पहुंच पा रहे हैं। जो चीजें हमें बहुत ज्यादा टफ लगती थी, हार्ड, कि भैया असंभव है, हो ही नहीं पाएगा, आज वो चीज बहुत सरल है, भाई हम कर लेंगे। जैसे मान लीजिए गर्मी का मौसम है, बहुत ज्यादा आपको गर्मी लग रही है, आजकल हीट आपके यहाँ एसी एक विकल्प है, आप लगाइए तुरंत जाड़ा पड़ने लगेगा। जी हाँ, ये सारी चीजें हैं। आगे लिखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी जो विज्ञान है वो कहीं ना कहीं चिकित्सा के क्षेत्र में आगे है। मतलब कि हमारा जो बॉडी है बीमार पड़ जाती है तो उसको बड़ा इलाज करने के लिए भी ये हमारा हेल्प कर रहा है। तो आज विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि कई ऐसे रोग हैं जिनका इलाज संभव नहीं था, अब वह असंभव है। विज्ञान की मदद से कैंसर, टीबी, मलेरिया, डेंगू जैसे कई लाइलाज रोगों को दूर किया जा सकता है। टेस्ट ट्यूब बेबी को खोज करके आज विज्ञान जीवन दाता बन चुका है। उसके बाद विज्ञान मनोरंजन के क्षेत्र में भी आगे है, यानी कि आज का मनुष्य दिन प्रतिदिन कड़ा परिश्रम करके सफल होना चाहता है, लेकिन इस परिश्रम के पश्चात प्रत्येक इंसान को मनोरंजन की आवश्यकता होती है। आज रेडियो, टेलीविजन, डीवीडी प्लेयर, 3D सिनेमा, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल आदि ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें विज्ञान द्वारा खोजा, मतलब कि खोज किया गया है। कंप्यूटर और इंटरनेट के वीडियो कॉलिंग द्वारा हम दूर बैठे हमारे रिश्तेदार अपने आमने सामने भी बात कर सकते हैं। उसके बाद विज्ञान का यातायात के क्षेत्र में क्या उपयोग है। देखिएगा, आप जब जाते हैं तो ओवर स्पीडिंग करते हैं, मतलब बहुत तेजी से आप बाइक को चला रहे हैं, पता लगता है सर हमारा चालान पीछे से कट गया। तो कहीं ना कहीं यातायात के क्षेत्र में विज्ञान आगे हो गया है, यानी कि आज विज्ञान ने मानव के जीवन की दूरियों को बेहद ही कम कर दिया है। पहले जहां मानव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कई दिन लग जाते थे, वहीं आज वह मीलों की दूरियों को बहुत कम समय में पार कर लेता है। बेहद ही कम समय में मनुष्य ने जीव विज्ञान की मदद से हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, कार, बस, रेलवे गाड़ी आदि सभी यातायात के साधन इजाद कर लिए हैं। ठीक है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ना, अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगला यहाँ पे है कृषि व व्यवसाय के क्षेत्र में। मतलब कृषि व व्यवसाय के क्षेत्र में क्या क्या है। विज्ञान ने कृषि उद्योगों, कल कारखानों आदि का असीमित विकास किया है। विज्ञान ने आज किसान को विकसित क्षेत्र बना दिया है, और कृषकों की सहायता हेतु विज्ञान ने ट्रैक्टर, ट्रॉली, हार्वेस्टर जैसे अनेक साधनों को खोज किया हुआ है। विज्ञान द्वारा तैयार इस्पात, खाद व उपकरण, खाद्य पदार्थ, वस्त्र आदि बनाने के असीमित कारखाने हैं। वहीं लघु उद्योग व कुटीर उद्योगों में भी विज्ञान की सहायता से पर्याप्त विकास हुआ है। फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, उपसंहार लिखेंगे। अच्छा, उपसंहार में क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। एक बात ध्यान दें बेटा, कोई भी दिक्कत हो रही, यूथ कंपटीशन टाइम्स की किताब लेने में कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा, ठीक ना। आपको उसका हम लोग प्रॉपर में सॉल्व कर देंगे, कमेंट में आप लोग मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है ना। उपसंहार में लास्ट वाली चीजें लिखते हैं, मतलब कि कैसे हम लोग विज्ञान को एक सही दिशा में ले जा सकते हैं और कैसे हमारी चीजों को बढ़ा रहा है। तो इन सभी तथ्यों से यह ज्ञात होता है कि विज्ञान के नीति, न्याय, आविष्कार हमारे जीवन में प्रतिदिन चमत्कार उत्पन्न कर रहे हैं। हर दिन नई खोज और नए उत्पाद से हमारा परिचय होता है, जो हमारे जीवन की जटिलता को सरल बना रहा है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका बेटा क्लास 10 हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट वाला निबंध लेखन। आप इस निबंध को तैयार कर लीजिएगा। कोई दिक्कत आ रही है, कहीं से भी प्रॉब्लम्स हो, बिल्कुल कमेंट बॉक्स मेंशन करिएगा, हम आपके साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।